नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में बात करेंगे आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की, बात करेंगे वसुंधरा राजे की, बात करेंगे शिक्षा मंत्री दिलावर की चेतावनी नाकाम होने की और बात करेंगे मोनालिसा की भी। इसके साथ में ही बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के 5 फरवरी को महाकुंभ में जाने की। शुरुआत करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से। अगर आपको याद हो तो मैंने पिछले लगभग 15 से 20 दिनों के बीच में अपने प्रसंगों में बताया था कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि धार्मिक स्थानों पर वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। कथनी और करनी दोनों में अंतर नहीं रखा उन्होंने। आज वो महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए, जहाँ संगम में उन्होंने स्नान भी किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ रहे। लेकिन जो तामझाम दिखता है उस तरह का तामझाम बहुत ही कम नजर आया वहाँ पर। साथ ही एक दृश्य मैंने देखा जिसके अंदर वो लेटे बालाजी के दर्शन करने के लिए गए। हालांकि जहाँ परिक्रमा का स्थान था साइड में, वहाँ जरूर सिक्योरिटी वाले खड़े थे, लेकिन पीछे से जहाँ वो और उनकी पत्नी बैठ करके पूजा कर रहे थे, उनके पीछे आम श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इसका मतलब ये लगता है कि वहाँ आम लोगों को दर्शन के लिए जब धनखड़ पूजा कर रहे थे तो उनको प्रविष्टि उनकी रोकी नहीं गई, उनको बराबर आने दिया गया। तो ये होती है कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं होने की, होना भी ऐसा ही चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 फरवरी को महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाएंगे। तो उस दिन कैसी व्यवस्था रहेगी वो देखने वाली बात है, लेकिन उन्होंने 5 फरवरी का दिन मेरे ख्याल से इसलिए तय किया कि 3 फरवरी को बसंत पंचमी के बाद 4 फरवरी को वहाँ आम श्रद्धालुओं की संख्या नॉर्मल सी हो जाएगी। वसुंधरा राजे भी इन दिनों प्रयागराज में है। आज उन्होंने शनि मंदिर के मदन महाराज से आशीर्वाद लिया, उनके आश्रम में भी गई वो। लेकिन मीडिया में उनका जो इतना कुछ प्रचार प्रसार नहीं करवाया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि वो भी सामान्य रूप से वहाँ पहुँची है, जहाँ उन्होंने कुंभ में संगम में स्नान भी किया। तो स्नान के साथ जब मैंने उनका दृश्य देखा किसी मीडिया पे, तो वो अकेली थी, उनके साथ में कोई भीड़ भगदड़ या लाजमा नहीं था। तो कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि प्रयागराज में जो भगदड़ मची थी उसको लेकर के, हालांकि मीडिया में कई तरह की बातें अभी भी रुक नहीं रही है। आज ये भी सामने आया कि जब जांच दल वहां पहुंचा तो कई लोगों ने उनको रोकने की कोशिश की, जांच अधिकारियों को, आयोग के सदस्यों को ये बताने की कोशिश की कि हमारे परिजन आज भी हमसे दूर हैं, हमको पता नहीं कि वो जिंदा है या मर गए हैं। तो वो बात भी हो गई। देश के बहुत बड़े एक दैनिक समाचार पत्र ने भी आज जो खुलासा किया है उससे सनसनी मच गई उसमें। हालांकि उन्होंने 3 बार वहाँ भगदड़ मचने की बात कही है, जिसकी उन्होंने फोटोग्राफ्स भी उसमें सबमिट किए हैं, जिसको प्रकाशित किए हैं उसमें। तो उससे भी लगता है, लेकिन इसको ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये प्रशासन की एक तरह से लापरवाही कहेंगे कि वो इन जो जिस भी तरह के प्रचार प्रसार में इस तरह की बातें आ रही है तो उनको स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हैं। अगर जैसे कुछ लोग शिकार हो गए हैं, ज़्यादा बताए, गवर्नमेंट ने बताया 30-25 की पोस्टमार्टम वाली बात, जैसे मैंने कल बताया था। TV9 के रिपोर्टर जब वहाँ गए मोर्चरी में, वहाँ उनकी 12 जो मृतकों की फ़ोटो लगी हुई थी उसको उन्होंने फ़ोटोग्राफ करना चाही, तो पुलिस अधिकारियों ने, एक बड़े अधिकारी ने उनको धक्का देकर के उनके माइक खोसने की कोशिश की। और जब एक श्रद्धालु बोल रहा था कि मैं परेशान हो रहा हूँ, तो उसको भी बोलने देंगे उसको। तो आप स्पष्ट बता दीजिए ना, क्या दिक्कत, जो घटना हो गई वो तो हो गई। अब वो तो घटना तो ऐसा हो नहीं सकती कि घटना वापस मतलब वो हो जाएगी। लेकिन स्पष्ट कर देना चाहिए सरकार की तरफ से। अभी तक भी कोई इस तरह के खंडन नहीं किए गए हैं कि 3 बार का जो आज नया एक सीन सामने आया, 3 बार भगदड़ का, उसको लेकर के भी सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।
बात कर लेते हैं मदन दिलावर की। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री ने जब चित्तौड़ के गंगरार में एक शिक्षक और शिक्षिका का अश्लील हरकतों का वीडियो प्रसारित हुआ था, उसके बाद में हालांकि उनको बर्खास्त भी कर दिया गया दोनों को, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी थी शिक्षकों को कि अगर आप भी इस तरह की हरकत करते हुए पाए गए तो आपके बच्चे भूखे मरेंगे। लेकिन इसका असर कोई दिखता हुआ नजर ही नहीं आ रहा है। उसका कारण ये है कि झुंझुनू के अंदर एक सरकारी स्कूल के अंदर दो शिक्षकों ने एक सेकेंडरी के एक छात्रा को अश्लील मैसेज भेजे, जिसकी जानकारी मिलने पर उनके परिवारजनों ने और दूसरे लोगों ने उनके साथ में मारपीट की। हालांकि सरकार इसमें क्या कर सकती है, जिसकी जो इच्छा वो कर रहा है। लेकिन कहने की गर्ज है कि शिक्षा मंत्री ने इतनी बड़ी चेतावनी दे दी थी, इसके बावजूद भी उस पर कोई असर लगता हुआ नहीं दिख रहा। इसी के साथ साथ में बात कर लेते हैं, महाकुंभ में एक और हलचल बढ़ी हुई है, जिसके अंदर एक महाराज हैं, आर्त द्रमण महाराज। उनका जो कैंप है, उस कैंप के अंदर वो इलाज करते हैं कि उनके छूने से ही बीमारियां दूर हो जाती है। अब हम तो आस्था के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो वहाँ 2000 से 3000 के बीच में पीड़ित लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। वहाँ कहा जाता है, वहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है बाकायदा, जिस पे लिखा हुआ है कि सिर दर्द है या गैस की बीमारी है या और अन्य कोई बीमारी है, तो बाबा उसको स्पर्श करते हैं तो उससे वो बीमारी दूर हो जाते हैं। एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वीडियो वायरल के अंदर बाबा एक मरीज से पूछ रहे हैं कि आपको क्या दिक्कत है, आपने बताओगे मैं बता देता हूँ, आपके सिर में दर्द रहता है। उन्होंने सिर पे एक धक्का दिया और फिर उनको पूछा कि अब कैसे हो आप, तो उसने कहा बाबा मेरे तो सिर में दर्द है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के इस तरह के भी आस्था से लोग जो जुड़े हुए हैं, 2 से 3 हजार लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन प्रशासन की अभी तक उस पर कोई शायद नज़र नहीं है। तो कुल मिलाकर के आज के प्रसंग में यही सब बात है। हालांकि बजट वाली बात भी है, लेकिन बजट को लेकर पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब आप पार्टी ने कहा कि भाई जब आज इनकम आयकर के बारे में जब सारी घोषणा कर दी, तो आप उसके लिए अलग से बिल अगले हफ्ते में क्यों ला रहे हो। तो आपका ये कहना है कि नहीं, 5 फरवरी को चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद में आयकर का संबंधी कोई बिल लाएंगे जिसमें कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो राजनीतिक है, इसकी ज़्यादा हम गंभीरता से नहीं जानना चाहते। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की चलती रहती है। इसी को लेकर के आज के प्रसंग उसको यहीं विराम देते हैं। कल फिर नए प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। बसंत पंचमी की आपको अग्रिम शुभकामनाएं।